नमस्कार सभी बच्चों को। मैं आपका चहीता टीचर राम सर। और सबसे पहले हम आज सॉल्व करने वाले हैं RMS 2016 का पेपर। और उससे भी पहले दो बातें बताना चाहता हूँ मैं। पहले मैंने ये पोस्ट कर दिया है, हमारा नया पोस्टर है, ये हमेशा बैकग्राउंड में रहेगा। और दूसरी बात, आज के वीडियो के स्पॉन्सर लेवल नेक्स्ट बैग। ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस बैग है, आपके ट्रैवल के लिए बेस्ट है। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। हम आज इंग्लिश का ही सॉल्व करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है हर, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं RMS में तो, लेकिन पहले 50 आते थे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एक्सलेट की स्पेलिंग है। एक्सलेट की स्पेलिंग आपको पता होगी, अगर जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ एक बार। ACCELERATE, ये एक्सलेट की स्पेलिंग है, ठीक है। ये और इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसे आपको दिखाना है। ये देखो, फर्स्ट वाला सी ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन, सेकंड क्वेश्चन। कैंपेन की स्पेलिंग बतानी है। कैंपेन, कैंपेन, कैंपेन और कैंपेन। कैंपेन की बहुत ही इजी होती है, CAMPAIGN होती है स्पेलिंग। यहाँ पर टिक कर दीजिए जैसे मैंने करा है, और ऐसे वो प्रिंट आउट्स निकाल दो अपने, कर लो और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 7 दिसंबर को पेपर है, ठीक है। काम करते रहना। और हम ये लास्ट में OMR शीट भी भरना सिखाएंगे, कैसे भरते हैं। नर्सरी की स्पेलिंग है। नर्सरी की आपने देखी होगी रोड पे। नर्सरी की NURSERY, ये होती है स्पेलिंग। कमिटी की स्पेलिंग है कमिटी, 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 कमिटी। तो ये वाली स्पेलिंग सही है। मैं फर्स्ट के 4 ये देखा जी। फिफ्थ वाला आप खुद करेंगे, बताओ क्या होगा। तो बताओ, तो इसका सही आंसर होगा डिसीडेंट। डिसीडेंट सी इसका सही आंसर होगा, जिसमें दिया है। बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे ठीक है। अब ये है, रीड द पोएम given below and then the answer the question below. Letter from a parent. Dear sir, I feel odd to write about Tom essay work last night. Of all the subjects you have said, this seemed the most unwise yet. Describe your family. Tom wrote it so well, I just had to stop it. Being handed in, so I did my wife. The details of our family life are not so kind. Alas, I that I should want them read in class. We did not wish the high school staff to read them for a lunch hour laugh. We tore it out, and I realized you may think what we did unwise, but give it your consideration and please accept my explanation. I trust you will not blame my son, for after all the work have done. Your truly, Harold Harold Honeyman. वाह क्या पोयम थी, ये देख लो पोयम, ये थी पोयम। अब क्वेश्चन क्या है फर्स्ट। द लेटर इज रिटन बाय फादर टू हिज सन्स टीचर। आपने सुना नहीं होगा, हिज सन्स टीचर। इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा। उसके बच्चे के टीचर को मैसेज भेजा है। द सन वॉज गिवन द टास्क ऑफ राइटिंग एन एसे। आपने सुना अगर ढंग से है, फिर देखा भी 2 मिनट पहले मैंने आपको दिखाया था, तो आप कर सकते हो, ये इजी है। The father stops his son from submitting the task before. ऑप्शंस क्या ही बताऊँ यार मैं। ऑप्शन ए है, it was badly written. It was too funny to be read in class. It contained too many details, जो कि सही आंसर है। और डी, it was not a good task. The father taught the submitted a task
Jack would cause the headmaster to scold his son. C is the correct option. The father thought that his son should be pardoned because he completed the task given. ये देखो पैडन मतलब माफ करना। ये देखो 10 तक देख लो सारे देख लिया। आगे चल तो जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। हमारा नाम हम 10 वीडियो ब्रेन से कोलैब करते हैं। हम स्पीडी नहीं है तो क्या ही करेंगे। अब देख रहे हैं, हाँ अब देख रहे हैं। तो give one word for the following sentences. The person living permanently in a certain place is known as native. नेटिव है वो, एक ही प्लेस में रह रहा है, नेटिव है वो। जैसे इंडियन नेटिव का लोग इंडिया में ही रहते हैं। One who goes on a journey to a holy place. Visitor नहीं, जीनियस नहीं, ट्रैवलर नहीं। ट्रैवलर और विजिटर तो एक ही होता है ना। पिलग्रिम, जिनको नहीं पता मैं बताऊंगा भी नहीं, गूगल पर सर्च कर लेना, बहुत सारे आए हुए। तुम्हें मुझे पता है तुम हर अपना होमवर्क पे चैट जीपीटी यूज करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person who believes that there is no God. ट्रेटर, इसका ट्रेटर होगा। हाँ इसका ट्रेटर होगा जो गॉड पे बिलीव ही नहीं करता। होता क्या है गॉड? आँख, नींद आ रही है भाई को। नहीं मैं नहीं सोने वाला, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी especially on the occasion of a dead person. Expression of sympathy, gratitude. Policy of forcefully extending a nation's authority but territorial gain. टेररिस्ट से याद आया, अभी बम ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में। आपको करंट में न्यूज़ पढ़ते रहना। बम ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, लाल किले के बाहर में, और एक और जगह भी हुआ है, मैं नाम भूल गया उसका। बताना कमेंट में। दो जगह फुटा है, दूसरी जगह कहाँ फुटा है, ठीक है। कमेंट कर देना, जो करंट की क्लास देखता है कर देना। इसका सही आंसर है नेशनलिज्म। ये देख लो पूरा पेज, जिसको देख रहा हो, ठीक है। जूम करके देख लो, हाँ मैं हर जगह से दिखा रहा हूँ। ये देखो पूरा पेज ऐसे बाहर आ रहा है, जिसको देखना है देख लो। नेक्स्ट पेज स्टॉप करके देख लिया होगा आई होप। I think I need fill in the blanks with appropriate word. I think I needs, needed, am needed, I am needing और या फिर need। बताओ जो सही आंसर होगा need। I think I need a new calculator. It snows, is snow, is snowing. It is snowing many times. It snows many times every winter. हाँ snows. It snows many times every winter in शिमला। ठीक है, बढ़िया लग रहा है भाई बैकग्राउंड में। ये भी इसको हमेशा बैकग्राउंड में रखो, मस्त चीज है।
बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। इसके जेबों के अंदर जेब है और इसमें कुछ भी रख सकते हो। तो एक छोटे से सिक्के से एक बड़े से लैपटॉप तक एकदम फुल सॉर्टेड। ठीक है। द स्टूडेंट इज राइटिंग पेपर, हम भी राइट कर रहे हैं पेपर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग आर्टिकल लगाना है। नो आर्टिकल ए एंड द, बताओ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए आता है। ठीक है, ए आता है। और अगर वो उसके साउंड में ए एन आता है, दा बिल्कुल नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए एन आता है बस। और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर किसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं पता, जो वो होता है जैसे ऑनेस्ट, जैसे टाइम देख लो, ये लॉन्ग टाइम है। हम टाइम थोड़ी ना देखते हैं, टाइम तो कॉन्सेप्ट है। हम घड़ी को देखते आ गए हैं, हम टाइम थोड़ी ना देखते हैं। जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, अभी मैं रिकॉर्डिंग नहीं देख रहा, अभी मैं अपने कैमरा को देख रहा हूँ। ठीक है, समझ गए ना। आई बीन वेट, ठीक है, ये तो हो गया। इफ डैश हैव बीन अ नाइस आउटिंग इफ ही वाज नॉट देयर, इट मे हैव बीन, इट कुड हैव बीन, इट शुड हैव बीन, इट विल हैव बीन। इसका सही आंसर होगा इट शुड हैव बीन। ऐसा लग रहा है केबीसी दे रहा हूँ। संजना संजना आके मारेगी मुझे। संजना फादर हैव अ बिजनेस, अरे हैव अ बिजनेस नहीं है, हैव अ बिजनेसमैन, इज अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। मिस्टर वर्मा's and मिस्टर शर्मा's houses are in the same building. R is the correct option. मैं फुल पेज एक साथ दिखाऊंगा, ठीक है, और नोट्स भी भेज दूंगा इसके। ठीक है। As you saw, SUW, so SO dash you read, so will you read. There is dash milk in the cup than in the other. Little नहीं हो सकता, few नहीं हो सकता, less होगा। ठीक है, दो कंपैरिजन हो रहे हैं ना, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लेस। A dash of singers was singing at a congregation, वो है, ये वो है, वो करेक्टिव नाउन, हाँ करेक्टिव नाउन है ये। ठीक है, इसके 10 क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन। अ कोयर ऑफ सिंगर्स होते हैं, जिसको नहीं पता, ट्रूप ऑफ सिंगर्स भी कभी कभार होता है, नहीं वो ट्रूप ऑफ डांसर्स होता है। हाँ, सिंगर्स होता है कोयर का। ठीक है, कोयर का सिंगर्स होता है। ठीक है, कोयर की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, CHOIR। ठीक है, पूछते हैं। प्लीज हेल्प आइडेंटिफाई द करेक्ट काइंड ऑफ सेंटेंस। इसमें सेंटेंस का काइंड बताना है, बहुत ही इजी है। 4 काइंड होते हैं, वो 4 काइंड होते हैं। क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और वो डिक्लेरेटिव। देखते हैं। और हाँ, इंटरोगेटिव तो होते ही है, असर्टिव, नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, प्लीज हेल्प मी, ये क्या होगा? देखो, अगर कैन यू हेल्प मी आता तो ये वो हो जाता,
इंटेरोगेटिव, या फिर अगर हेल्प नहीं आता तो फिर एक्सक्लेमेटरी हो जाता। इसका सही आंसर है असर्टिव, नेगेटिव नहीं है ये, बता रहा हूँ, नेगेटिव नहीं है ये। हाँ, असर्टिव। हुर्रे, वी वॉन द मैच, एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी आ रहा है। इंटरजेक्शन से ही पता चल जाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से ही पता चल जाता है। हाउ इज योर मदर, पूछ रहे तुम्हारी माँ कैसी है, इंटरोगेटिव। ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, इसमें नॉट को हाईलाइट कर लो, नॉट को, नेगेटिव है, नेगेटिव, नॉट नेगेटिव में आता है, ठीक है। एक बार मैं फुल पेज दिखा देता हूँ आपको। दिखा दिया फुल पेज। अगर काम करो, डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, नेगेटिव है दोबारा। मार्क द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एंटोनिम्स, ठीक है। इन ऑल प्लेसेस and at all times there is a profusion of talents। profusion को इसका वो बताना है, क्या कहते हैं, profusion को एंटोनिम बताना है, ठीक है। क्या है एंटोनिम, देखो profusion में इसमें पता ही चल रहा है plenty है इसका सिनोनिम, तो plenty तो इसमें बिल्कुल नहीं होने वाला है। scarcity, स्कैरसिटी मतलब कम होना, टैलेंट कम कैसे हो सकता है, इंडिया गॉट टैलेंट नहीं देखता तुम। इसमें बताया गया कि किसका बता दे, ह्यूमिलिटी का। ऑनेस्टी तो हो नहीं सकता, प्राइड भी नहीं हो सकता, डिटर्मिनेशन होता है। आशीष हैज एन इननेट सेंस ऑफ ह्यूमर, इननेट सेंस ऑफ ह्यूमर, नेचुरल सेंस ऑफ। अच्छा, इननेट का तो अनयूजुअल होता है, अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। राजेश का रस्टिक बिहेवियर एस्टोनिश द टीचर, awkward, impolite, genuine, sophisticated। Always be impartial in your dealings, impartial, discourage, impotent, ठीक है। ये 35 क्वेश्चन अभी तक करे हैं, 35 क्वेश्चन करे हैं। एक काम करो, ये सब नोट डाउन कर लो कहीं पर, ये सब 35 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। मैं अभी आता हूँ, आपका पास पूरा टाइम दे रहा हूँ, मैं पीछे रिवाइंड करके कर लो, ठीक है। एक मिनट दो मिनट।
चलो देखते हैं 37th वाला वो पार्ट, 7th पार्ट, complete the following passage by choosing the correct option from those given in the bracket. ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आज ये 40 क्वेश्चन करेंगे। देखो ये देखो, ये जो है ना, ये 7th वाला वो, इसके नीचे का सारा लिख लो। एंड अब हम आते हैं OMR शीट। OMR शीट पे ये भरता है। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिख लो। यहाँ पर हम अपना नाम लिख लेंगे। ये ध्यान रखिए, OMR शीट को फिल करते हुए ब्लैक ब्लू बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है। नाम वाम सब कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जिन लोगों ने वो दिया है ओलंपियाड का पेपर, उनको तो आइडिया होगा ही कि कैसे कर भरते हैं OMR शीट। मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया था सक्सेस एकेडमी, ठीक है। फिर यहाँ पर जाके ये है रोल नंबर ये आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। तो मैं कह देता हूँ, ये तीनों एडमिट कार्ड से मिलेगा। और ये ठीक है, देखो ये वाली चीज जो ये है स्कूल सैनिक स्कूल देख रहे हो, ये आपकी चॉइस है। और ये जो 3 है ना, रोल नंबर, ये क्या है, और ये क्या है, एग्जाम सेंटर, क्वेश्चन बुकलेट, और ये चारों आपको एडमिट कार्ड पे मिलेंगे। और यहाँ पर आपको भरना है। जैसे हमारा फर्स्ट का आंसर क्या था? फर्स्ट का आंसर था सी था। तो जैसे फर्स्ट का आंसर सी था, देखो फर्स्ट का आंसर सी था, तो जहाँ पर फर्स्ट होगा उधर सी को ऐसे डार्क कर देना है, ऐसे पूरा डार्क कर देना है। जैसे सही तरीका सिर्फ ये ही है, ये वाला। गलत तरीके ये हैं, ऐसे क्रॉस भी नहीं मारना, ऐसे टिक भी नहीं मारना, ऐसे डॉट छोड़ के भी नहीं आना, ऐसे समर सर्कल भी नहीं कर रखा आना, ठीक है। और यहाँ से 40 तक ये आप वो कर सकते हो, फिल कर सकते हो। और 200 का पेपर आता है ना, 125 क्वेश्चन है इसमें, 200 का आता है पेपर, 200 मार्क्स का आता है, 200 मार्क्स, हाँ 125 का पेपर आता है। ये पूरा भरने के लिए भर लो। और ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे हम, जिसमें हम सॉल्व करेंगे साइंस का पेपर RMS 2016, या फिर कोई ऐसी पढ़ाई वाली वीडियोस भी हो सकती है। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। लेवल नेक्स्ट बैग को लेना मत भूलना, आपके ट्रैवल के लिए बेस्ट है। जय हिंद। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, और जो स्पीडी ब्रेड को भी सब्सक्राइब कर देना। हमें बस सब्सक्राइबर्स के पीछे की नहीं पड़ी है, हमें आपको पढ़ाना है, आपको लिखाना है, और आपका सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाना है, ठीक है। जय।